नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 7 के सेकंड इवोल्यूशन के अनुसार पार्ट नंबर 12 अशोक का शस्त्रताक पार्ट का विश्लेषण करेंगे। हम लोगों को पता है कि अशोक, सम्राट अशोक एक महान राजा थे और जिनकी बारे में जो कहा जाए उससे भी कम होगा, जिन्होंने खून की नदियां भी बहा दी थी तो भी उनको दर्द ना हुआ था। उन्होंने कभी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ा था, अपने हथियार को नहीं छोड़ा था। लेकिन इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि यही अशोक जो लोगों की खून देखने के बाद भी उसको डर नहीं लगता था, इतने महान सम्राट थे वो, तो उन्होंने क्यों अपना शस्त्र को छोड़ दिया, किस कारण उन्होंने शस्त्र को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया, क्या हुआ था, ये सब चीजों की जानकारी हमें इस पार्ट से मिलेगा। तो शुरू करते हैं पार्ट को। अशोक का शस्त्रताक। अशोक मतलब सम्राट अशोक का नाम है और शस्त्र मतलब होता है हथियार या वेपन, और त्याग का मतलब किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, या सेक्रीफाइस कर देना, ठीक है। तो पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर का मतलब होता है कैंप, ठीक है। एक मैदान में, एक फील्ड में सोच लो, मगध लोगों का, मगध राज्य के शिविर लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था जहां पर सैनिक लोग रह रहे थे। बीच में मगध की पताका फहरा रही थी। जैसे हम लोग बॉर्डर के पास अगर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया के साइड में इंडिया का फ्लैग रहता है, पाकिस्तान के साइड में पाकिस्तान का फ्लैग रहते हैं। उसी तरह से पहले जमाने में जब राजा राजाओं के बीच युद्ध होता था तो वो लोग किसी एक मैदान में अपना कैंप बनाकर उधर में रहते थे, और जहां पे जिसका कैंप होगा उसके ऊपर ही उस राजा का झंडा लहराएगा, ठीक है। तो उधर में मगध का सैनिक रह रहे थे, उस उधर में कैंप बना के एक मैदान में, तो उधर में मगध का पताका लहरा रहा था। पताके के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है, और पताका जहां पे लहरा रहा था उसके पास ही सम्राट अशोक का शिविर है, मतलब उसका कैंप, उसके रहने का जगह है, ठीक है। संध्या बीत चुकी थी। संध्या मतलब शाम हो चुका था। आकाश में तारे चमकने लगे, और शाम होते ही आकाश में, रात होने वाला है, तो आकाश में तारे चमक रहे थे। शिविर में दीपक जल गए। शिविर में तब के जमाने में करंट नहीं था, बिजली नहीं थी, तो तब के जमाने में क्या होता था, एक बंबू में तेल घुसाकर, मिट्टी वाला तेल घुसाकर उसको जलाया जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से शिविर में दीपक जलाए गए। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे थे, और अपने शिविर में अशोक अकेले इधर से उधर टहल रहे थे, मतलब पैदल चल रहे थे। उनके मुंह पर चिंता की छाया है, और उनके मुंह पे बहुत ज्यादा टेंशन की रेखाएं नजर आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में है वो। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ गए, और बैठ जाते हैं। वो कुछ सोच रहे थे, सोचते सोचते वो अपने जो राजा का जो आसन होता है, बैठने का जगह, उधर में वो बैठ जाते हैं। अशोक स्वत मतलब खुद से, ठीक है। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। वो खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज 4 साल से मगध के राजा थे अशोक, और कलिंग राज्य के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी अभी तक वो कलिंग को जीत नहीं पाए। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, दोनों ओर के, मगध के भी और कलिंग के भी, दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए इस युद्ध में। लाखों घायल हुए हैं, लाखों लोग घायल हुए हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, बहुत सारे लोग वुंडेड हुए हैं। पर आज भी असफल है, परंतु आज भी हम असफल है। ये अशोक खुद से क्वेश्चन पूछ रहा था, खुद से प्रश्न पूछ रहा था, ये उत्तर ढूंढ रहा था वो। क्या होगा इसका परिणाम, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। द्वारपाल मतलब गार्ड, जो डोर का गार्ड होता है, राजा के दरवाजे में जो गार्ड रहता है, वो सिर झुकाकर राजन मतलब राजा को संबोधन करते हुए, राजन, संवाददाता आना जाता है। संवाददाता मतलब जो दूत होता है, जो संवाद वहन करके लेता है, मतलब कोई, जैसे हम लोग इधर में पोस्टमैन होते हैं जो संवाद वहन करके आते हैं कि आपके लिए चिट्ठी आया, आपके लिए ये आया है, और संवाद वहन करने वालों को संवाददाता कहा जाता है, जो संवाद को लेकर आते हैं।
तो संवाददाता आना चाहता है, जो गार्ड था, द्वारपाल जो था, वो आके बोल रहा है कि संवाददाता आपसे मिलना चाहता है। अशोक ने बोला आने दो। अशोक ने उत्तर दिया कि ठीक है, उसको आने दो। संवाददाता प्रवेश कर। संवाददाता जैसे अशोक के पास आते हैं, उनके कैंप में घुसते हैं, उनके शिविर में घुसते हैं, घुसने के बाद ही वो बोलता है महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय, जय जयकार हो, जय हो। शुभ संवाद है, बहुत अच्छा एक समाचार लाया हूं मैं आपके लिए। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। गुप्तचर जासूस जो थे, एक राजा दूसरे राजा के उधर में जासूस भेजते थे, वो जासूस ने ये समाचार लाया है कि कलिंग का जो महाराज था वो युद्ध में मारे गए हैं, उनको मार दिया गया है। मगध के लोगों ने कलिंग के महाराज को मार दिया है। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं, अशोक खूब खुशी से, मारे गए हैं, राजा को मार दिया मतलब वो राज्य हमारा होगा, ये सोच रहे थे वो। ठीक है, मारे गए तो मगध की विजय हुई, तो मतलब ये समझ लूं कि आज हम लोग जीत गए हैं, मगध राज्य का विजय हुआ। कलिंग जीत लिया गया है, कलिंग जीत लिया गया है, ये अशोक खुद प्रसन्नता होकर बोल रहे थे। संवाददाता चुप रहता है, संवाददाता कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। उन्होंने बोला कलिंग जीत लिया गया, इस बारे में अगर बोला गया हाँ जीत लिया तो मतलब जीत लिया, लेकिन संवाददाता कुछ नहीं बोलता है। अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? अशोक फिर संवाददाता पूछता है क्यों नहीं बोल रहे हो? तो हम लोग ने कलिंग जीत लिया ना। तो संवाददाता तब भी चुप रहता है, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलू क्या महाराज? संवाददाता धीरे से बोल रहा है क्या बोलू मैं? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। कलिंग दुर्ग का मतलब पहले के जमाने में बड़े बड़े राजाओं के महल में घुसने से पहले एक बड़ा सा फाटक होता था, बड़ा सा दरवाजा, जहाँ पे घोड़ा गाड़ी से लेकर हर एक गाड़ी घुस सकता, बड़ा सा दरवाजा। वो फाटक है आज भी बंद है, वो फाटक आज भी नहीं खुल पाए मगध के लोग। राजा को मार दिया लेकिन आज भी वो फाटक बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? और जब तक वो फाटक खुलकर हम लोग अंदर ना जाएंगे तब तक मैं कैसे बोल दूं कि हम लोगों ने कलिंग जीत लिया है? अशोक उत्तेजित होकर, अशोक गुस्से में आकर उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, ऐसे क्वेश्चन पूछा। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। महाराज कलिंग का फाटक मतलब दरवाजा आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, अशोक चेयर से जहां पे बैठे थे उधर से खड़े हो गए, अपने आसन से उठ जाते हैं और बोलते हैं बंद है तो खुल जाएंगे। अशोक उत्तेजित होकर गुस्से में आकर बोलते बंद है, राजा को मार दिया, अभी बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो। सेनापति जो होते हैं, सेना के जो उपाधि होते हैं उनको सेनापति कहा जाता है, जो सेना को संचालन करते हैं। तो उन्होंने बोला जाओ जाकर सेनापति से कह दो कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। ठीक है, कल सेना का परिचालना, संचालन मतलब परिचालना करना, उसको चलाना, ठीक है, तो मैं स्वयं करूंगा, खुद ही करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। या तो कल कलिंग के दुर्ग के फाटक, महल का फाटक खुल जाएगा है, या तो मगध की सेना मतलब हमारी सेना वापस लौट जाएगी। आओ, सॉरी जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं, हाथ से बोला कि जाओ जाओ, जाके ये बोल दो सेनापति से। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, सुबह का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। शस्त्र सज्जित, शस्त्र से सजाकर, शस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के साथ वो अशोक घोड़े पर बैठ गए, युद्ध में जाना है उनको। उनके पास उनका सेनापति है और उनके पास ही घोड़े पर उनके सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसका फाटक बंद है, और सामने ही कलिंग का दुर्ग है, कलिंग का महल है वो जिसका दरवाजा बंद है, फाटक मतलब दरवाजा। अशोक मेरे वीर सैनिकों, अशोक अपने सैनिकों को संबोधन करते हुए बोल रहा है, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, आज 4 साल से हम लोग युद्ध कर रहे हैं, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं, फिर भी अब तक हम लोग इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है, और उसकी किसी भी दुर्ग पर, कोई भी प्राचीर पर हमारा पताका अभी तक फैलाया नहीं गया है।
कलिंग के महाराज मारे गए हैं, कलिंग के महाराज को भी हम लोगों ने मार दिया। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, और उनके सेनापति को हम लोग पहले ही कैद कर चुके हैं, गिरफ्त में ले चुके हैं उन्हें अपने। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, फिर भी कलिंग अपने आप को हमारे पास समर्पण नहीं कर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। और आओ आज हम मातृभूमि मतलब ये जहाँ जन्मभूमि होता है उसकी शपथ लेते हैं, मगध भूमि की शपथ लेकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि या तो आज हम कलिंग के फाटक खोलकर उसको शपथ लेकर प्रण कर लो कि कलिंग का दुर्ग पर अधिकार करेंगे, मतलब उसकी जो प्राचीर है, उसका जो पैलेस है, उसके ऊपर अपना पताका लहराएंगे, या तो हम सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे या खुद को बलिदान कर देंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। तलवार खींचकर मतलब ऐसे तलवार को निकालते हुए सभी बोलते हैं कि सम्राट अशोक की जय, मगध राज्य की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सहसा दूर कलिंग के दुर्ग का जो फाटक था, उस पैलेस का जो फाटक था वो खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, सभी आश्चर्यचकित होकर अचानक दरवाजा क्यों खुल गया ये सोचकर वो एक उस फाटक की ओर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है, उनकी तलवारें जो खींची हुई थी वो ऐसे ही रह जाती है। कैसे खुल गया ये अचानक? शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। शस्त्र सज्जित, शस्त्र से सजा हुआ स्त्रियों की एक विशाल सेना, नारियों की एक सेना फाटक से बाहर आती है, नारियों की एक सेना बाहर आती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है, और सेना के आगे जो उस सेना का संचालन कर रहा था, परिचालना कर रहा था, वो एक पुरुष भेष में, एक लड़के के भेष में एक वीरांगना है, एक वीर नारी है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। और जो सैनिक के रूप में जैसे धारण हुआ, वो चंडी के रूप में, दुर्गा माता, मां काली के रूप में वो नजर आ रहे थे अशोक को। ये कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है, ये कलिंग के महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है, स्त्रियों की सेना आकर अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं, और मंत्रमुग्ध होकर, जैसे किसी ने उन लोगों पर ब्लैक मैजिक किया हो, ऐसे होकर वो उस स्त्रियों की सेनाओं की ओर देखने लग जाता है। अशोक भी चकित रह जाता है, अशोक भी स्तंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, पद्मा थोड़ा आगे आकर अपनी सेना से बोल रही है, बहनों, बहनों मतलब मेरे बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। तुम वीर कन्या हो, वीर की कन्या मतलब तुम्हारे पिताजी जो थे वो वीर थे, उसकी कन्या हो, उसकी पुत्री हो। वीर भगिनी, वीर भाई के बहन हो तुम, और तुम वीर पत्नी हो, तुम्हारे पति भी वीर थे, उनकी पत्नी हो तुम, वीर हो तुम। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई और पुत्र और पति की हत्या की है, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या किया है, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। वो सभी दुश्मन जो है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये अशोक के सेना को संबोधित करके बोल रहे थे। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, बदला लेना है, आज उसी से तुम्हें मुकाबला करना है। तुम प्रण करो, तुम प्रतिज्ञा लो, कसम खाओ, तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि, ये कलिंग तुम्हारा जन्मभूमि है, ये जननी है, माता है तुम्हारा, ठीक है, इसको पराधीन होते हुए, पर की अधीन होते हुए देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे, तुम सदा के लिए मौत की गोद में सो जाओगे, ये प्रतिज्ञा करो। अशोक खुद से बोल रहा है, ये कौन है? ठीक है, वो पूछता है ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? अशोक जैसे ही पद्मा को देखते हुए सोच रहा है कि क्या साक्षात दुर्गा माता आ गया कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में, ये सोच रहा था अशोक। शिष्य सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, और शिष्य सैनिक जो पास के जो एक्सपर्ट सैनिक जो होते हैं वो भी सभी लड़कियां ही है। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा?
क्या अशोक को लड़कियों से भी युद्ध करना होगा, ये अशोक सोच रहा था। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा, क्या अशोक स्त्रियों का भी वध करेगा, औरतों के ऊपर भी हाथ उठाएगा? ना ना, स्त्री वध नहीं करूंगा, ना ना, वो सोच रहा था कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा, स्त्री की हत्या नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए, मैं विजय नहीं चाहता हूं, मैं लड़कियों की वध करके विजेता कहलाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं ये पाप नहीं करूंगा। लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना एक पाप होता है, कापुरुषता की परिचय होता है। ठीक है, तो ये अशोक बोल रहा है कि मैं कापुरुष नहीं हूं, मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं अपना हथियार नहीं चलाऊंगा लड़कियों के ऊपर। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। और जब भी जितने भी सैनिकों हैं उन सबको अशोक बोलता है कोई भी लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, नारियों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी, और थोड़ा आगे जाकर अशोक पद्मा से पूछता है तुम कौन हो? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। पद्मा बोलती है कि मैं कलिंग के महाराज जिसको आप लोगों ने मार दिया उसकी कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। मैं हत्यारे मतलब इसलिए कहा गया कि अशोक तो बहुत सारे लोगों को मार चुका है, इसलिए उसको हत्यारा बोला गया है। मैं हत्यारे अशोक के सेना से लड़ने आया हूं, मैं उनसे बदला लेने आया हूं, लड़ाई करने आया हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं हैं, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे ये वीरांगनाएं मतलब इतने सारे वीर औरतें जो है कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। जब तक ये लोग हैं तब तक कलिंग के भीतर, कलिंग के दुर्ग के अंदर कोई भी अपना पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? पद्मा खुद अशोक से बोल रहा है, कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? कहाँ है मेरे पिता को मारने वाला हत्यारा? कहाँ है? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं, मैं खुद उससे साथ साथ फाइट करना चाहता हूं, अकेले। अशोक बोलता है, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी। अशोक बोल रहा है कि मैं ही हूं अशोक, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वो बोलता है कि तुम लड़की हो और तुम नारी हो, तुम्हारी जितने भी सैनिक है वो सभी नारियां हैं, और मैं नारियों के ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? पद्मा चिराते हुए, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र में लिखा हुआ है कि औरतों के ऊपर वीर पुरुष हाथ नहीं उठाते, वीर जो पुरुष होते हैं वो लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लड़कियों को मारते नहीं। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। और कौन सी शास्त्र में? तुमने आज शास्त्र की बात बोला है तो यह प्रश्न के उत्तर दे दो कि कौन सा शास्त्र ने बोला है कि निरपराध, जिन लोगों ने कोई भी अपराध नहीं किया हो उन लोगों को तुम मारो। ये कौन से शास्त्र ने शिक्षा दिया है तुम्हें? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो। और कौन सी शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि तुम अपनी लालसा पूरी करने के लिए, अपने क्या बोलते हैं, लालच को पूरी करने के लिए तुम लाखों माताओं के गोद को सुनी कर दो, उनके बेटों को मार दो, उसकी गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग के सिंदूर पोंछ दो। कौन से शास्त्रों में बोला है कि लाखों स्त्रियों को तुम विधवा बना दो? कौन सी शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है? फेंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। तुम उस शास्त्र को फेंक दो, उस ग्रंथ को फेंक दो जो तुम्हें यह शिक्षा देता है कि तुम स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन लाखों माताओं की गोद सुनी कर दोगे, लाखों बहनों के ऊपर से उसके भाई का छाया पोंछ दोगे, लाखों औरतों को विधवा कर दोगे। ये तुम्हें जो शास्त्र सिखाता है उस शास्त्र को तुम फेंक दो। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं। तो बोलता है, पद्मा बोलती है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आया हूं, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वो सीखने नहीं आई हूं, शस्त्र से युद्ध करने आया हूं और हथियार से युद्ध करने आया हूं मैं तुमसे। तुम हत्यारे हो, तुम मर्डरर हो, हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आया हूं। मैं अपनी बलि चढ़ाकर, पद्मा को पता था कि वो अशोक से लड़के जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो बोल रही है कि मैं खुद की बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास को मिटाने आया हूं। तुम जो खून पीते हो लोगों को मार के, ठीक है, ये प्यास जो है तुम्हारा वो मिटाने आए हूं। ठीक है, ये कहावत है, खून पीता नहीं था वो, मारता था लोगों को, खून की बलि।
अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, अपने सैनिकों को कहो कि वो भी अपने तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। कलिंग की जितने भी लड़कियां हैं वो तुमसे कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ तुमसे युद्ध चाहती है, बदला लेना चाहती है, तुमसे युद्ध करके मरना चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं, अशोक अपना सर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर झुका, सिर क्यों झुका लिया महाराज? पद्मा फिर से बोलते हैं, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध, मैं तुमसे युद्ध लड़ना चाहती हूं, केवल लड़ना। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। आज आप जो ये 4 साल से युद्ध चल रहा था, इतने बड़ा युद्ध का पूर्णाहुति होगी, पूर्णता हो जाएगी, पूर्ण आहुति हो जाएगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। अशोक बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारे बातें सुना दिया मुझे, अब बहुत हो चुका, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अशोक उससे हार मान कर ये बोलती है कि मैं, आपने बहुत सारे बातें मुझे सुना दिया है, बहुत सारे शिक्षा मुझे दे दिया है, आज से मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं, अशोक अपना तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, ये क्या महाराज? पद्मा फिर बोलती है, ये क्या हुआ महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, अशोक अपने सैनिकों से बोलते हैं, तुम भी अपने तलवारें नीचे फेंक दो। तुम सभी सैनिकों से बोल रहे हैं कि तुम सभी भी अपने तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। आज से तुम्हारा राजा जो अशोक है वो कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण करने की आज्ञा तुम्हें नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें, सभी अपने अपने तलवारें फेंक दो। सभी सैनिक अपने अपनी तलवारें फेंक देते हैं और सैनिकों के, जितने भी सैनिकों के पास, सभी सैनिक अपने अपने तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, पद्मा थोड़ा आगे आके बोलती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। पद्मा को लग रहा है कि अशोक चीटिंग कर रही है उसके साथ, ठीक है, तो बोल रही है कि मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक बोलते, सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। सिर झुकाकर अशोक बोलता है कि तो लीजिए, मैं, मेरा सिर झुका हुआ है, मैं अपराधी हूं, मैं आपकी अपराधी हूं, मैंने आपकी बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए मैं अपराधी हूं, आपकी नजर में अपराधी हूं, मेरा सिर झुका हुआ है, आप काट दीजिए मेरा सिर को। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, जिस अशोक ने लाखों लोगों का सिर काट दिया है, सिर धड़ से अलग कर दिया है, जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, जिस अशोक का सिर आज तक किसी भी लोगों के सामने नहीं झुका, ठीक है, वो आपके आगे नत है, जो आपके आगे सिर झुकाकर खड़ा है। काट लीजिए इस सिर को, काट दीजिए इस सिर को, मेरे मुंडी को काट दीजिए। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं फिर भी आपके ऊपर हथियार शस्त्र नहीं चलाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं अटल है, अडिग है, जो उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, अशोक सिर झुकाकर ही खड़े रहते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज। पद्मा बोलिए, तो चली जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी, और स्त्रियां भी निहत्तों पर, जिसके हाथ में हथियार ना हो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, आपने जो प्रतिज्ञा किया है उसकी रक्षा करने के लिए आप जीवित रहना जरूरी है, आप जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। फिर पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना को लेकर दुर्ग में वापस चली जाती है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए, तीसरा दृश्य में हम लोग देखेंगे, अशोक के जितने भी सैनिक थे, जितने भी सरदार थे, वो लोग पीले वस्त्र धारण करते, गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए, येलो कलर का। उनके सामने एक वैद्य भिक्षु बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक वैद्य भिक्षु, वैद्य के सन्यासी, वैद्य सन्यासी बैठे हुए हैं। वैद्य भिक्षु अशोक से, वैद्य भिक्षु अशोक से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, तुम प्रतिज्ञा करो। अशोक से बोलते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, तो अशोक बोल रहे हैं, अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वैद्य भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, ये वैद्य भिक्षु बोल के दे रहे हैं, अशोक उसको रिपीट कर रहा है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। फिर वैद्य भिक्षु बोलते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा मतलब किसी के ऊपर हिंसा ना करना, ठीक है, वही मेरा धर्म होगा, वही मेरा सबसे पहला धर्म होगा। वैद्य भिक्षु फिर बोलते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा। वैद्य भिक्षु बोलते हैं और अशोक उसको रिपीट करते हैं। फिर बोलते हैं, मैं सभी लोगों से प्रेम करूंगा, प्यार से बात करूंगा, मेरी करुणा का सदा व्रत
आप सबको मिलेगा, और मेरी करुणा का प्रसाद जो है, मेरे प्यार का जो, प्रेम का जो प्रसाद है, वो सभी लोगों को समान ताल से मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदाबहार आप सबको मिलेगा। वैद्य भिक्षु फिर बोलते हैं प्रतिज्ञा करो कि, अशोक से बोलते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। जब तक तुम जीवित रहोगे अपनी प्रजा की, मगध की प्रजाओं की भलाई करोगे, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सभी प्राणियों को, सभी जीव को, लिविंग थिंग्स को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करोगे। सब धर्म को समान दृष्टि से देखोगे, सभी धर्म को तुम्हें समान दृष्टि से देखना है। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अशोक बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं वैद्य भिक्षु से, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रण लेता हूं कि मेरे शरीर में जब तक शक्ति है, उस शक्ति भर मैं आपकी प्रतिज्ञा का, आपके हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। वैद्य भिक्षु फिर बोलते हैं, बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। मतलब वैद्य के शरण में जाओगे तो ही सच्चाई के रास्ते पे जाओगे, धर्म को अपनाओगे, संघ को अपना के चलोगे। वैद्य धर्म की शिक्षा जो है वो देते हैं हमें। ये थी आज की पाठ। इस पाठ में आप लोगों को अगर किसी तरह से भी कोई भी परेशानी होता है तो आप लोग रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपकी हर एक असुविधा का हल दे सकूं। धन्यवाद।